नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं 13 जून, यह तारीख सत्यलोक परिवार के लिए एक बहुत खास दिन है। इसी दिन हमारे संस्थापक महोदय सत्येंद्र नारायण राय का जन्म दिवस था और इसी दिन को तोहफे के रूप में उनके विद्यार्थियों ने 2002 में टीचर्स कॉलोनी कथारा में, जिनका सड़क बहुत ख़राब स्थिति में था, उसको बनाने के कार्य का निर्माण शुरू करके सत्यलोक की नींव रखी थी। तो इसी दिन को हम प्रत्येक वर्ष अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी जैसे कि महामारी का समय चल रहा है, तो हम जो गरीब हैं, असहाय लोग हैं, उनको हम राशन वितरण भी कर रहे हैं। कुछ उनकी आर्थिक मदद भी की जा रही है, जिससे कि वो अपना पालन पोषण अच्छे से कर सके और उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा एक कार्य आज ये भी रहेगा कि ये हमारा जो ये परांगण है, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय का परांगण है। ये कथारा स्थित ओपी के सामने है। तो यहाँ के जो परांगण में हम कुछ पौधे लगाने वाले हैं, जिसे सत्यलोक गार्डन का नाम दिया जाएगा और इसका आज उद्घाटन भी होगा। यह कार्य आज से शुरू किया जाएगा। इसके पश्चात हमने 100 पौधों वाला एक बागान का उद्घाटन भी किया हुआ है कथारा बस्ती में। तो हमारा ये कार्य निरंतर चलता ही रहेगा। सर, उसको रहने दीजिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। सब बोनसाई प्लांट है, नीचे काट इनसे पूछना है रंजित, ठीक है ना। इस कोरोना महामारी में आप बहुत सारे जगह, आप जो कि प्रेस से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत सारे जगह आपको रिपोर्टिंग करने जाना होता है। तो आपका इसमें क्या कहना है कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है इसके? लोग अपना बचाव करके रखें और अपना बचाव ही जो है समाज का बचाव है। आपको केवल घर में रहना ही सेफ नहीं होता है, घर से बाहर भी निकल करके दूसरे को भी सेफ करना है। इसका प्रयास ज़्यादा करना है, ताकि हम बचेंगे, देश बचेगा। देश बचेगा तभी हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। और ये जो हमारे तरफ से जो शुभ कार्य किया जा रहा है वृक्षारोपण का, इस पे आपका क्या राय है? ये जो है ना, ये हम विश्व स्तर का जो है एक रक्षक के तौर पे हम इसको हम देखते हैं। वृक्ष लगाना विश्व की रक्षा करना है। ग्रीन प्लांटेशन कहा गया है, पर्यावरण को सुरक्षित करता है। वो पर्यावरण नहीं, हमारे लाइफस्टाइल को भी, हमारे खुद को भी सुरक्षित। जैसा कि हमारा यहाँ सत्यलोक की तरफ से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, तो ये हमारी मैडम हैं, इन्हीं के परमिशन से हमें ये परमिशन यही दी है कि इसी विद्यालय की हैं ये। तो आपका इसमें क्या कहना है कि वृक्षारोपण कितना ज़रूरी हो सकता है हमारे समाज के लिए? हमारे समाज के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। पेड़ पौधे के जैसे हर बार यहाँ पर लगाया जाता है, लेकिन सुविधा नहीं थी, इसीलिए पेड़ सब खराब हो जाते थे। हाँ, तो ये हमारे जो सदस्य हैं सत्यलोक के, तो इन्हें पर्यावरण से बहुत प्यार है और इसी कारण ये सत्यलोक से जुड़े हैं कि हम पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें, समाज के प्रति कुछ करें। तो ये जो पेड़ पौधा है, इसके महत्व के बारे में बताते हुए आपका क्या जानकारी आप देना चाहेंगे समाज को? मैं यह बताना चाहूँगा कि पेड़ पौधा जो है वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, ना कि हानिकारक है। अगर हम एक पेड़ लगाते हैं, उससे एक पूरा जीवन भर एक मनुष्य जी सकता है। उससे इतना ऑक्सीजन मिलता है कि वो अपना पालन पोषण ऑक्सीजन की कर सकता है। और आने वाले टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन को पेड़ इतना कट रहा है, डिफोरेस्टेशन इतना हो रहा है, आने वाले टाइम में ऑक्सीजन खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा और वो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत आदमी को झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा पर्यावरण को शुद्ध रखूं और पेड़ लगाता रहूं। और मैं बहुत फील पहले भी लगा चुका हूं, 200 करीब ज़्यादा लगा चुका हूं और भी आगे लगाता ही रहूँगा। और मेरा यही प्रयास जारी रहेगा और सत्यलोक की तरफ से मैं पूरा पेड़ लगाता ही रहूँगा। तो देखिए, ऐसे ही लोगों की हमें तलाश है, ऐसे ही सोच वाले लोगों की। जिन्हें बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है एक समाज को, तो हमें ऐसे ही लोगों की तलाश है। सत्यलोक ऐसे ही लोगों को जोड़ता है अपने साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समीम जी, आप हमारे संगठन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, शुरुआत से, जब जिसकी स्थापना हुई थी उसी समय से आप 2002 से जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे तरफ से ये शुभ कार्य किया जा रहा है वृक्षारोपण का, तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आदमी भोजन के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, पानी के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। ये सर्वविदित सत्य है। और ऑक्सीजन का हालात ऐसा है अभी सारे संसार में, दुनिया में, कि अगर पेड़ नहीं होगा तो एक पेड़ ही ऐसा है जो हमको हर हाल में कुछ ना कुछ देता है, लेता कुछ भी नहीं।
ऑक्सीजन देता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के। फलदार वृक्ष है तो फल देता है, और जाते जाते वो लकड़ियाँ भी दे जाता है, जो हमारे घर में फर्नीचर के रूप में या भिन्न भिन्न प्रकार से रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए पेड़ रहेगा तो ही जीवन का ये मूल आधार है, मैं समझता हूँ। और जहाँ तक मैं सत्यलोक से की बात है तो मैं इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ हूँ, और बल्कि उसके पहले से भी हम लोग ने मिलकर किया था, और आगे भी हम लोग सत्यलोक के जरिए नेक और अच्छे काम करते रहेंगे, और इंसानियत को बढ़ावा देने का काम हम लोग यकीनन करते रहेंगे। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पेड़ है तो जीवन है, पेड़ नहीं तो फिर जीवन नहीं। और साथ ही बहुत सारे लोग वृक्षारोपण का कार्य तो करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उस पेड़ को देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ पेड़ को लगाना नहीं, पेड़ को तो इस पौधे को पेड़ बना करके, दरख्त बना के इसको बेहतर बनाना भी है। पर्यावरण के साथ साथ इस पेड़ को भी हम लोगों को ज़िंदा रखने का काम करना है। इसलिए हम लोग हमारे सत्यलोक के द्वारा ये जितने भी पौधे मंगाए गए हैं, ये सभी जो है अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे हैं, और एक अच्छी कंपनी के द्वारा मंगवाए गए हैं, और ये सारे बीमा किए हुए पौधे हैं। अगर इस पेड़ में किसी तरह से ये पेड़ अगर कुछ हो जाए तो कंपनी के ऊपर हम लोग दावा करके कंपनी दोबारा या तिबारा इस पेड़ को लगाने का काम करेगी, और हम लोग इसको बीच बीच में आकर के देख करके इसको संरक्षित करने का काम करेंगे, ताकि ये पेड़ आने वाले दिन में बहुत बेहतर पौधा बने और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे, ताकि समाज का, देश का और विश्व का भला हो। इसके पश्चात हमने 100 पौधों वाला एक बागान का उद्घाटन भी किया हुआ है कथारा बस्ती में। तो हमारा ये कार्य निरंतर चलता ही रहेगा, हमारा ये कार्य कभी रुकने वाला नहीं है। इस महामारी के दौर से जो जहाँ तक हमारे भारत या पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, इससे हम बहुत जूझ रहे हैं अभी। तो इसे हमें कैसे इससे बाहर निकलना है, जूझते हुए एकदम मजबूती के साथ लड़ना है, हमें हर सावधानियों का ध्यान रखना है। इसकी भी हम सबको अवेयर कर रहे हैं इसके प्रति भी। तो हमारे जो संस्थापक महोदय उनका जन्म दिवस है, उस शुभ अवसर पे आज हमारा ये गार्डन का उद्घाटन होगा, और हमारा यह कार्य सत्यलोक का निरंतर ही चलता रहेगा। समाज सेवा में हमारी हमेशा ही भागीदारी रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।